जो है बहुत इम्पोर्टेंस तो है नहीं, क्योंकि प्रत्येक दिन इम्पोर्टेंस ही होता है मैथ में, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग 6 का ए क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे इत्मीनान से, है कि नहीं। देखिए कोई कोई बच्चे ना हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि एक ही एपिसोड को देख करके तो लंबा चला जाएगा, 2030 बीत जाएगा। अरे बेहुदा, हमारे पास उस वैसे विद्यार्थी को हम बताते हैं जो बहुत कमजोर है। तेज विद्यार्थी के लिए कोई और चैनल ढूंढिए, बहुत कमजोर विद्यार्थी के लिए हमारा चैनल है। जो कि नहीं समझ पाता, नहीं सीख पाता, उसके लिए है। हम भी क्योंकि एक कमजोर विद्यार्थी रहे, तो कमजोर विद्यार्थी का दर्द समझ सकता है कि नहीं। खैर वो सबको छोड़िए, अभी हम लोग चलते हैं आगे। इसमें कहता है प्रयत्न और भूल विधि, यानी प्रयास। प्रयत्न का मतलब प्रयास कीजिए, हम लोग एक प्रयास करेंगे। अब प्रयास करना है, समीकरणों को हल कीजिए। हल कीजिए मतलब एक्स का वैल्यू निकालिए। समीकरण को हल करना है प्रयास विधि से। तो प्रयास करेंगे, हम आपको बताए थे कि प्रयास करने में एक्स का मान अपने मर्जी से रख करके देखेंगे, कभी 1, कभी 2, कभी 3, इसी तरह से प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले हल में लिखते हैं कि जब x बराबर हम 1 रखते हैं, x बराबर हम क्या रखते हैं, अपने मर्जी से प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम क्वेश्चन ही बोल दिया प्रयत्न और भूल विधि, भुला गए हैं, क्या रखना है नहीं पता, तो एकाएक हम लोग ट्राई करेंगे, है कि नहीं। तो जब x बराबर 1 रखते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, 5x + 2 इक्वल में 17 था। तो देखेंगे 5x के लिए हम क्या रखे हैं अभी, 1 गुना में 1 प्लस में 2 बराबर 17 आ जाना चाहिए जी। और आगे हल करेंगे तो 5 की 5 प्लस 2 बराबर में 17, यानी 5 और 2 7 बराबर में 17। बराबर है दोनों? नहीं है। तो ये हल होगा? नहीं। हमारा जो x बराबर 1 है ये नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। अब हम फिर से ट्राई करते पुनः अब हम x बराबर 2 रख के ट्राई करते हैं। x बराबर क्या रख के देखेंगे, 2 रख के देखिए जरा जी। अच्छा, x बराबर जब 2 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण हमारा दिया हुआ है 5x + 2 बराबर में 17। तो x के बदले हमको क्या रखना है, 2, यानी 5 गुना 2 जोड़ 2 बराबर 17। 5 दूना 10 जोड़ 2 बराबर में 17, यानी 10 और 2 12 बराबर में 17 है बराबर। बताइए तो नहीं है बराबर, तो ये भी हमारा हल होगा? नहीं होगा जी। यानी x बराबर 2 भी गलत हो गया हमारा। अब हम x के बदले क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। पुनः x बराबर क्या रखेंगे जी, 3 रखेंगे। प्रयास कर रहे हैं हम लोग। कब तक प्रयास करेंगे, जब तक बराबर ना आ जाए, वही तो हल कहलाएगा। बराबर आता है वही ना हल कहलाता है। तो समीकरण था 5x + 2 बराबर में 1। x के बदले हमको 3 रखना है। अच्छा, बराबर में 17 है, बराबर में 17 है। x के बदले 3 + 2 बराबर में 17। 5 दिए ही 15 + 2 बराबर में 15 2 17 बराबर में 17 आ गया। यानी बराबर LHS बराबर RHS बराबर यदि आ गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यानी समीकरणों का हल ज्ञात करिए तो हल होगा x बराबर 3। आंसर में क्या हो जाएगा, x बराबर 3। समीकरण किसका, 5x + 2 बराबर 17 का हल है। क्या हल है जी, x बराबर 3 हल है। देखिए तो आंसर आता है। देखिए क्या आता है आंसर में, x बराबर 3। समझ में आ गया होगा। x बराबर क्या आ गया, 3। कोई दिक्कत नहीं कि दिक्कत है। अब इसी में हम दूसरा नंबर पे चलते हैं। अच्छा, दूसरा नंबर पे यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ऐसे चिन्ह दे देते हैं ना।
दूसरा हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत? दूसरा में क्या है, 7x माइनस 13 अब बराबर में 15। यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, बराबर में 15 है ना। चलिए जी, तो एकाएक की फिर से मान रखेंगे जैसे अभी इधर रखे थे। प्रयास करेंगे हम लोग, प्रयास करने में क्या जाता है, तो हम लोग सबसे पहले प्रयास करेंगे जब x बराबर क्या रख देते हैं, 1 से शुरू करते हैं तो हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो 7x के जगह पर गुना में 1, क्योंकि अच्छा लिखिए समीकरण लिख देते हैं, शॉर्ट नहीं करते हैं भाई, हटाइए। समीकरण क्या दिया हुआ था, 7x माइनस 13 बराबर में 15 जी। तो x के बदले हमको 1 रखना है। 7 गुना में 1 माइनस 13 बराबर में 15। 7 गुना 1 7 माइनस 13 बराबर में 15। 7 में 13 घटा देंगे तो माइनस 6 बराबर में, बराबर है दोनों, नहीं है, बराबर कट गया। तो ये हल होगा नहीं जी, यानी x बराबर 1 हल जो है नहीं होगा। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पुनः x बराबर क्या रख दे अभी जी, 2। x बराबर 1 रखे, अभी 2 रख के देखेंगे। x बराबर 1 रखे हैं, अब की बार क्या रखेंगे, 2। तो समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 13 बराबर में 15। तो बताइए तो 7 गुना x के बदले 2 रखेंगे माइनस 13 बराबर में 15 आ जाना चाहिए। 7 दूना 14, 14 माइनस बराबर में 15। 14 में से 13 घटेगा 1 बराबर में 15, बराबर है दोनों, नहीं है, यानी x बराबर 2 भी हमारा आंसर नहीं होगा, होगा नहीं होगा। फिर से आते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं पुनः। अब क्या रखेंगे जी, जब x बराबर क्या रख दे, 3। 1 रखे नहीं आया, 2 रखे नहीं आया, अब 3 रखेंगे। तो 3 रखेंगे, समीकरण क्या दिया हुआ बताइए तो, समीकरण है 7x माइनस 13 बराबर में 15। तो x के बदले क्या रखेंगे, तो 7 गुना 3 माइनस 13 बराबर में 15। तो 7 यही 21 माइनस 13 बराबर में 15। तो 21 में 13 घटाइए तो 11 में से 3 जाएगा 8, ये बचेगा 1 में से जाएगा 0, 8 बराबर में है, बराबर नहीं है, यानी x बराबर 3 भी हमारा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। फिर आगे प्रयास करेंगे। पुनः x बराबर अब क्या रखेंगे जी, समीकरण क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 13 बराबर में 15, यानी कि x बराबर की बात क्या रखेंगे, 4, यानी 7 गुना 4 बराबर में माइनस 13 बराबर में 15। तो 7 चौक 28 माइनस 13 बराबर में 15। तो 28 में 13 घटाएंगे 15 बराबर में 15। अब जाकर के क्या आया, LHS बराबर RHS, RHS दोनों बराबर आ गया, बराबर आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर में 4, यही हमारा आंसर होगा, जिससे बराबर आ जाए वही तो हल कहलाता है। ये प्रयास विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा नहीं, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं, इसी का तीसरा नंबर लेकर के चलते हैं। पे क्या है समझेंगे, 5p प्लस 2 बराबर में 27। अब देखिए फिर से प्रयास विधि से, ध्यान रखिएगा कि हम लोग प्रयास विधि से बना रहे हैं, और अदर विधि से तो बन जाए करेगा आसानी से, लेकिन हम लोग प्रयास विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रयास विधि से ऐसा ही बनता है कि सबसे पहले हम x का मान रखेंगे, यानी यहाँ p है तो p का मान रखेंगे, कि जब p बराबर में 1 रखते हैं जी,
सबसे पहले क्या रखेंगे? एक। यानी 5p प्लस 2 बराबर में 27। क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। अब p गुना में p के बदले क्या रखेंगे? 1 प्लस 2 बराबर में 27 होना चाहिए। तो बताइए 5 की 5 प्लस 2 बराबर में 5 2 7 बराबर में 27 बराबर आया? नहीं आया। नहीं आया तो क्या ये हल कहलाएगा? नहीं सॉरी, p बराबर 1 नहीं होगा, ये होगा 1 नहीं। फिर पुनः क्या रखेंगे जी? पुनः रखेंगे 2। p बराबर अब की बार 2 रखेंगे। तो समीकरण क्या दिया हुआ है? 5p प्लस 2 बराबर में 27। तो बताइए 2 में होगा? देखिए तो नहीं होगा। 5 गुना 2 प्लस 2 बराबर में 27। तो 5 दूना 10 अब प्लस 2 बराबर में 27। तो 10 2 12 बराबर में 27 बराबर आया कि नहीं? नहीं आया तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब 3 नहीं रख करके 4 रखते हैं डायरेक्ट। है ना? 4 रखते हैं, देखते हैं। 4 भी नहीं रख करके 5 रख के देख सकते हैं। 5 पे आ जाएगा। 5 पे आ जाएगा। तो देखिए 5 रखते डायरेक्ट। जब p बराबर क्या रख दें? 5। प्रयास कर रहे हैं 5 से नहीं आएगा, 6 रखेंगे, 6 से नहीं आएगा, 7 ज्यादा हो जाएगा तो फिर कम रखेंगे। 5 पे आएगा क्योंकि है ना? तो देखिए 5p प्लस 2 बराबर में 27। 5 गुना p के बदले क्या रखेंगे? प्लस में 2 बराबर में 27 यानी 25 प्लस 2 बराबर में 27 यानी 27 बराबर में 27। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? LHS बराबर क्या रख दिए जी? RHS। यानी हमारा आंसर हो जाएगा p बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 5। अब देखिए कोई व्यक्ति बोल रहे हैं सर इतना लंबा जो आप बता रहे डायरेक्ट बनाइए ना। हाँ डायरेक्ट भी बन जाएगा। देखिए डायरेक्ट कैसे बनेगा? DIRECT डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन हमारा है 5p प्लस 2 बराबर में 27। हमको p का मान लाना है। तो आपको बता दिए थे कि भगाइए, यानी अच्छा ये दोनों 2 है, ये अकेले है तो इसको भगाएंगे उन्हें। तो इसको इधर रखेंगे 5p, इसको इधर ही रखेंगे। अब बराबर में 27 है, ये है। आई 2 को कहेंगे जा बाबू तू ससुराल। ससुराल जाएगा, प्लस है तो यह माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में। यानी 5p बराबर में 25। यहाँ कुछ तो गुना रहता है। अब ये 5 कहेगा हम हो जाएगा, बताए थे क्योंकि 5 डरल है कि पता नहीं मारेगा कि चुरेगा। 5 डर जाएगा तो बोलेगा हाँ अपन साथे जाएंगे, हमारे दोस्त के दी रहो, क्योंकि ये भी डिजिट तो ये भी डिजिट, ये तो चर है, ये मार भी सकता है। तो मारे के डर से p को छोड़ दिया। अब 25 देने भाग जाएगा, इन्हें गुना में, इन्हें भागेगा भागा में। भागेगा कि नहीं भागेगा? तो 5 बार में कट जाएगा 25 यानी p बराबर क्या आ गया? 5। यही हमारा क्या होगा? देखिए p बराबर 5 तभी तो LHS बराबर RHS आया। आया कि नहीं आया? यानी ऐसे भी बना सकते डायरेक्ट मेथड से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला डायरेक्ट नहीं बनाइए, आप प्रयत्न कीजिए, मान रखिए कि p का मान 1 2 3 4 5 ऐसे रख करके ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, उसमें ज्यादा आपको बेहतर होगा, बेनिफिट होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आते हैं। इसी का चौथा में कहता है 3m माइनस 14 बराबर में 4। इसको पहले प्रयत्न करेंगे, समझ डायरेक्ट अब चेक करेंगे। अगर 1 रखेंगे m बराबर तो 3 की 3 नहीं आएगा, आएगा छो आएगा, छो से अगर 2 रखें तो पहले एक रख के देख सकते हैं, है ना? रख लेते हैं जी। जब m बराबर 1 नहीं 2 रखते हैं, अभी क्या रखें? 2। तो 2 रखिएगा तो समीकरण क्या है? 3m माइनस 14 बराबर में 4। 3 गुना m के बदले 2 माइनस
14 बराबर में 4 3 गुना 6 माइनस 14 बराबर में 4 देखिए -8 बराबर में 4 बराबर है दोनों नहीं बराबर है दोनों जी नहीं नहीं है तो नहीं होगा, ये आंसर होगा m बराबर 2। नहीं अब m बराबर 5 रखो, नहीं 6 रखिए 6 रखें, हाँ ठीक 6 रखते हैं जी, आ जाएगा आ जाएगा कोई बात नहीं। पुनः m बराबर क्या रखा जाए, छो, आप बोले छो रखते हैं, तो समीकरण है 3m माइनस 14 बराबर में 4, तो 3 गुना गुना m के बदले 6 माइनस 14 बराबर में 4 तो छोटी यही 18 अब माइनस में 14 बराबर में 4 यानी 4 बराबर 4 आ गया जी, यानी क्या आ गया LHS बराबर RHS, यानी हमारा आंसर हो जाएगा m बराबर में 6 रखे तभी तो आंसर आया। हाँ आप डायरेक्ट बनाइए, देखिए डायरेक्ट, इसी को इधर हम डायरेक्ट बनाते हैं DIRECT, ऐसे लिखा था डायरेक्ट। अब जैसे लिखा था हमको नहीं पता, इंग्लिश में उतना हम कमजोर विद्यार्थी नहीं रहे हैं। चलिए डायरेक्ट 3m माइनस 14 बराबर में 4, देख लेते हैं m का मान 6 आना चाहिए, आता है कि नहीं। तब बताइए, ये तो 2 आदमी है, हाँ ये अकेले है, इसको भगाना आसान हो जाएगा, हाँ भगाओ ने हो जाएगा 3m होगा ना, इन्हें बराबर 4 है, इन्हें माइनस में होने भाग रहा है प्लस में 14, कोई दिक्कत नहीं यानी 3m बराबर में 18 हो गया जी। हाँ नहीं पूछते हैं, हाँ गुना रहता है। हाँ अब बबुआ 3 भागेगा अपने पास, साथी के पास जाएगा, साथी के पास जा रे तो ये M बचे बराबर अकेले m, इन्हें 18 इन्हें गुना में इन्हें जाएगा भागा में छोटी यही 18 यानी m बराबर 6 यही हमारा आंसर। देखिए यहाँ m बराबर 6 आया था, तभी तो m बराबर 6 रखे थे, तभी तो LHS बराबर RHS आया। यहाँ आंसर डायरेक्ट आप इस मेथड से बना सकते हैं, आसान है। इसमें प्रयास करेंगे, इकाई की मान पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोनों विधि समझ में आ गया होगा। हाँ नोट कीजिए इसको जी। देखिए चौथा में कहता है, बहुत आसान है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। हमको समीकरण देना है, समीकरण कैसे देंगे, जैसे देखिए कहते पहला क्या कहता है, इस संख्याओं x और 4 का योग, योग मतलब जोड़, यानी x और 4 का जोड़ 9 है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है जी, 9। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समीकरण देना है खाली। हाँ यानी x और 4 का योग 9 है, यानी x जोड़ 4 बराबर 9 होगा। यहाँ भी देखिए, 22 में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, यानी 22 में से 2 घटाएंगे तब 8 प्राप्त होगा, यही क्या हो जाएगा जी आंसर है जी। इसमें कहता है k का 5 गुना 50 है। अच्छा k का मतलब क्या होता है, गुना गुना, k का 5 गुना 50 है बराबर में 50 है। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, 5 गुना k तो 5 k बराबर में 50, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 5 k बराबर में 50। अच्छा इसको आप अच्छा से लिख सकते हैं, ऐसे मिटा देते हैं, गलत कुछ हो गया ना, यानी k गुना 5 बराबर में 50, तो इसको डायरेक्ट 5 k बराबर में 50, यही क्या हो जाएगा जी आंसर। कोनो दिक्कत नहीं देखिए, अगर संख्या b को 5 से भाग देने पर, अच्छा b को कितना से भाग देना पर 5, तो बटा 5 कर सकते हैं। हाँ नहीं, हाँ भागा मतलब बटा में, भाग देने पर कितना प्राप्त हो जाता है जी 6 प्राप्त होता है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। समीकरण हो गया, कोई दिक्कत। इसी तरह से टी का 3/4 यानी टी
गुना 3/4 यानी 3/4 15 है। कितना बराबर में 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ। आपने तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 3/4 टी गुना में बराबर 15। अब बराबर में 15। यही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ। जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे परोस देंगे, जैसे तुम कहो वैसे ही हम खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। नोट कीजिए, अगला देखते हैं। इसी में बहुत तुम। चलिए आगे छठा में है कि m का 7 गुना। अच्छा डायरेक्ट हम हल करते हैं। अब m का 7 गुना यानी m का 7 गुना और 7 का योगफल यानी और 7 को जोड़ेंगे तब 77 प्राप्त होगा। इसको सही करके लिख दीजिए। 7 गुना m 7m प्लस 7 बराबर में 77। देखिए आंसर देता है। हाँ। चलिए इसमें कहता है एक संख्या p का दुगुना। अच्छा यानी p का दुगुना ऋण 5, ऋण मतलब घटाओ, कर्जा ऋण मतलब घटाओ -5 आपको 3 देता है बराबर 3। इसको सही कर दीजिए। 2 गुना p 2p -5 बराबर में 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आता है आंसर। हाँ। चलिए यहाँ देखेंगे, यदि आप बाई के 6 गुना, अच्छा बाई के 6 गुना में 6 घटाएं, में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। लीजिए जी, यानी 6 गुना बाई 6 बाई माइनस 6 बराबर में 60। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एकदम इजी, समझ में आ गया होगा। यानी लिखा हुआ है, उसको समीकरण बना दिए। आगे फिर क्या क्वेश्चन करता है देखते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए जी देखिए 5वां नंबर भी सेम क्वेश्चन है, लिख दिए हम। कहता है निम्नलिखित कथनों को समीकरणों के रूप में लिखे। समीकरण बनाना है ना बुआ, क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। बहुत आसान है, हम लोग देखते चलेंगे सिर्फ। देखिए क्या करता है, x का 3 गुने यानी 3 गुना यानी x का 3 गुना और 11 का योग और इसमें 11 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 32। और इसको सही करके लिखेंगे तब 3 गुना x और प्लस में 11 बराबर में 32। यही हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूसरा में फिर क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के 6 गुने में से, किसी संख्या के 6 गुना, कौन संख्या नहीं पता, तो हम यहाँ पे मान लेंगे x, है ना। माना संख्या, किसी संख्या तक, किसी संख्या बराबर x। माना कि किसी संख्या बराबर में x। अब देखिए तो x के 6 गुना, x के 6 गुना में से आप 5 घटाइए, 5 घटाएंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। यानी 6 गुना x 6x माइनस बराबर में यही हमारा क्या होगा, आता है। हाँ। x में आता है कि बाई में, कुछ में आता है, x में ना। हाँ तो मान लेंगे x। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। कहता है m का 1/4 7 से 3 अधिक। यहाँ 7 सिर्फ नहीं होगा, यहाँ या तो ऋण लग जाएगा, ऋण आंसर के हिसाब से ऋण लगेगा, ऋण तब तो घटेगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ था। m का 1/4 यानी m का 1/4 मतलब 1/4। ऋण 7, ऋण मतलब घटाओ 7 से 3 अधिक है, से क्या है, 3 अधिक है। ऋण 7 से ई जो है m जो है, m का 1/4 जो है 7 से 3 अधिक है। 7 से गड़बड़ क्वेश्चन है जी। समीकरण इसका क्या दिया है, m का 1/4, m का 1/4 जो है 7 से 3 ज्यादा है, इस 7 से 3 ज्यादा है, यहाँ पे 7 माइनस 3 होना चाहिए, ऐसे होगा।
आंसर की दे रहा है देखो तो। m/4 -7 = 3। गड़बड़ है। m का 1/4, m का 1/4 इस 7 से 3 ज्यादा है। 7 से 3 अधिक है, क्वेश्चन गड़बड़ है। यहाँ चलिए हटाइए, ऋण है। देखिए m का 1/4 जो है इस 7 है ना, इस 7 से 3 ज्यादा है। यही ना बोला कि m का 1/4 जो है इस 7 से 3 ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए ये 3 ज्यादा है ना, तो इसमें 3 कम कर दीजिए तब होगा सही। इसमें 3 घटेगा, उसमें नहीं, 7 नहीं घटेगा। आंसर गलती दिले या फिर यहाँ पे गड़बड़ दिले, क्वेश्चन गड़बड़ दिले। m का 1/4 इस 7 से 3 अधिक है, यानी m का जो 1/4 है ना इस 7 से 3 ज्यादा है। ये 3 ज्यादा है बबुआ, है कि नहीं? तो जब ये 3 ज्यादा है तो बराबर करेंगे तो बराबर रहेगा। तो 3 ज्यादा है बोल रहा है, तो इसको 3 कम करेंगे तबे ना बराबर होगा। इसमें 3 कम करके बराबर 7 होगा। अगर दिया ऐसे दिया है, देखो है सही दिया है आंसर, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये सही आया। अब देखिए यहाँ पे यानी ऊपर ऊपर गुना नहीं कुछ नीचे एक, m/4 हो जाएगा, यानी m/4। अब किताब क्या किए है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बताइए। हम अगर इस 7 को एने लाएंगे तो माइनस में आएगा कि नहीं, -7। अब बराबर आई 3 को बराबर के उन्ने भेज देंगे तो माइनस हो जाके प्लस बराबर 3। यही तो किताब दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? यानी आंसर ये वाला होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला। लेकिन किताब घुमा के दे दिए ये वाला। दिए कि नहीं दिए? समझ आया? अब ये समझना जरूरी है। m का 1/4 यानी m का 1/4 7 से 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है बराबर नहीं है, 3 ज्यादा है तो बराबर कर लेंगे। 3 रुपये छीन लेंगे, चोटा 3 रुपये बराबर हो क्या? तो इसमें क्या किए, 3 रुपये छीन ले, लग चट्टा का 3 रुपये छीन लिए, तो आंसर तो आया नहीं, लेकिन आंसर यही है। तो इसको गुना करके लिखे m/4। आई 3 को अन्य भेज दिए, 7 को एने ले आए, भगा ससुराल, इसको नैहर, तो ये नैहर आएगा इना के माइनस में, और क्या प्लस में, वही चीज तो आया। कोई दिक्कत समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे चलते हैं। किसी संख्या के 1/3 में कौन संख्या नहीं पता, x मान लीजिए, है ने? किसी संख्या, तो माना कि वह संख्या बराबर में x, तो x का 1/3, अच्छा x का 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। आंसर यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x/3 + 5 बराबर में 8। ये भी आंसर हो सकता है। देखिए यही क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूजन वाला था, है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए बाकी तो आसान था। अब कहता आगे छठा में, अब कथन के रूप में लिखना है। अब वो समीकरण दे दिया है, अब हमको कथन के रूप में लिखना है। यहाँ समीकरण नहीं था, पहले कथन के रूप में लिखा था, समीकरण हम लोग बनाए। अब समीकरण दिया हुआ है, अब कथन बनाना है। कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं, नोट करिए, देखना, देखिएगा इसको ध्यान से जी, इसको ध्यान से देखना है ना? देखिए निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में बदले, यानी कथन के रूप में बदलेंगे। अब इसमें जरूरी नहीं कि आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन सेंस सही होना चाहिए। आंसर का सेंस और हमारा सेंस, दोनों का सेंस क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, अर्थ दोनों का सही निकलना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि x का दुगुना, क्योंकि x का दुगुना है, दुगुना x है ना, तो ऐसे लिखेंगे कि x का दुगुना में 3 जोड़ने पर, में ऐसे का दुगुना और 3 का योगफल, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? x का दुगुना में 3 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। 7 क्या होता है जी? प्राप्त होता है। अच्छा आंसर क्या दिया बताइए तो? x का दोगुने में 3 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। सही है ना? यानी सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे देखिए क्या कहेगा कि 22 के 5 गुना में 3 घटाने पर 2 प्राप्त होगा। चलिए जी, तो 22 का
5 गुने में 5 का लिख दिए। बाई का हो, बाई का 5 गुने में से 3 घटाने पर 2 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं, 2 प्राप्त होता है। आसान है कि नहीं है? इसमें देखिए ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, x और 5 का अंतर 9 है। नहीं लिख सकते हैं? या फिर x में 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर कैसे दिया है? आंसर दिया है x में से 5 अच्छा, उसे लिखा ना। चलिए तो उसी लिख देते हैं, x में से 5 घटाने पर, निकालने पर या घटाने पर बात तो ही है। 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। क्या होता है जी? 9 प्राप्त होता है। x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे है, x और 5 का अंतर 9 है। ये भी सही है हमारा। x और 5 का अंतर मतलब घटाओ 9 है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तो इजी है कि p का 5 गुना 20 है ना? p का 5 गुना 20 है। ऐसे देता आंसर। देता है किसी ये चौथा है। हाँ, एक संख्या p का 5 गुना 20 है। हाँ वही तो लिखे हम, p का 5 गुना 20 है ना? वही लिख देते हैं, p का 5 गुना 20 है। एकदम आसान है। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या p के 5 गुना, या फिर p और 5 के गुणनफल 20 के बराबर होता है। या p में 5 से गुना करने पर, p में 5 से गुना करने पर 20 प्राप्त होता है। 20 प्राप्त होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम अपने मर्जी से, जैसे मर्जी। यहाँ देखिए, m का 5वां भाग में 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? m का 5वां भाग में 2 में से 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है। आंसर कुछ दिया इसमें? इसमें दिया है किसी संख्या m के 1/5वें भाग में से 2 घटाने। हाँ तो वही है, 1/5 में बोलिए चाहे 5वें भाग बोलिए, बात तो नहीं है। ये भी सही है हमारा। अब देखिए यहाँ n है, 3n, यानी n के 3 गुने में से 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है ना? यानी n के 3 गुने में से 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं? आंसर किसी का यही दिया है? चलिए एकदम इजी है, बस इसको देखना है और इसको कथन के रूप में लिख देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको नोट कीजिए, बाकी रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।